नाज़रीन किराम, नरेंद्र मोदी वो नाम जो आज भारत में जुल्म, तासुब और नफरत की सियासत की अलामत बन चुका है। यही मोदी है जिसके हाथ गुजरात के हजारों मुसलमानों के खून से रंगे हैं। 2002 में गुजरात फसादात को कौन भूल सकता है, जब मोदी बतौर वज़ीर आला रियासती मशीनरी के साथ मिलकर मुसलमानों की नस्ल कुशी का निगरान बना रहा। 2000 से ज़ायद अफराद को जिंदा जलाया गया, औरतों की असमतें पामाल हुई और बच्चों को मां की गोद में शहीद किया गया, और आज यही शख्स भारत का वजीर आजम है। मोदी का दौरे हुकूमत सिर्फ अक़लियत दुश्मन नहीं, इंसानियत दुश्मन है। NRC और CEA जैसे इसने मतनाज़े कवानीन लाकर करोड़ों भारतीय मुसलमानों को बेवतन करने की साजिश रचाई। मुसलमान दुहाई देते रह गए कि उनके आबाओ अजदाद ने सरजमीन की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, मगर मोदी ने उनके कागजाते शहरियत को रद्दी समझा। आसाम में लाखों मुसलमानों के नाम निकाल दिए गए। नाज़रीन कराम, ये सब मोदी की नफरत अंगेज पॉलिसियों का शाखसाना है। मोदी के दौर में गांव रक्षा के नाम पर मुसलमानों को मारना एक मामूल बन चुका है। मोहम्मद इखलाक, पहलू खान, तबरेज अंसारी, जुनैद और अफरोज और इन जैसे दर्जनों मासूम शहरी सिर्फ इसलिए मार दिए गए कि वो मुसलमान थे, और इन कातलों को अदालतों ने बरी कर दिया क्योंकि मोदी सरकार ने उन्हें गांव रक्षक का दर्जा दे रखा था। हजूम को, शैब, पुलिस को खामोशी और अदलिया को अंधा, ये है मोदी का भारत। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी सिर्फ शहरियत या गांव रक्षक तक महदूद नहीं, बल्कि इसने मुसलमानों के मजहबी तशख़्ख़ुस पर भी हमले किए। कर्नाटक में मुसलमान बच्चियों को हिजाब से रोका गया, नमाज की अदायगी पर पाबंदियां लगाई गई और ईद के इज्तिमाआत पर लाठियां बरसाई गई। मोदी का भारत अब वो मुल्क नहीं रहा जहां सेकुलरिज्म आइन का हिस्सा हुआ करता था। आज वहां हिंदुत्व राज कर रहा है और नरेंद्र मोदी उसका चीफ आर्किटेक्ट है। कश्मीर, जिसे भारतीय आइन ने खसूसी हैसियत दी थी, मोदी ने उसके सीने पर आर्टिकल 370 को रौंद कर कब्जा कर लिया। 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीरियों के लिए यौमे सयाह बन गया, जब उनकी शनाख्त, उनकी खुद मुख्तारी और उनका आइनी तहफ़्फ़ुज़ मोदी ने छीन लिया। लाखों फौजी वादी में उतारे गए, नौजवानों को अगवा किया गया, बच्चों को गन से अंधा किया गया और औरतों को खौफ के साए में जिंदा दरगोर कर दिया गया। ये सब मोदी के दौर में हुआ और आज भी जारी सारी है। मोदी के मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है क्योंकि ये उसके हाथों बिक चुका है। टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, जी न्यूज, ये सब चैनल्स दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। कोई मुसलमान अगर सच बोले तो उसे पाकिस्तान जाने का मशवरा दिया जाता है। मोदी ने सहाफत को भी गुलाम बना लिया, अदलिया को खामोश कर दिया और फौज को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ये शख्स सिर्फ भारत के मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुका है। मोदी के भारत में लव जिहाद जैसा झूठ गढ़ा गया ताकि हिंदू लड़कियों और मुसलमान लड़कों की शादियों को जुर्म करार दिया जा सके। उसे कानून का हिस्सा बनाया गया, मुसलमानों की गिरफ्तारियां हुई और कई जिंदगियां बर्बाद कर दी गई। ये सब कुछ मोदी के नफरत पर मबनी पॉलिसियों का ही नतीजा है, जो हिंदुत्व के एजेंडे को रियासती ताकत के जरिए नाफिज कर रहा है। अब सवाल यह है, कब तक मोदी जुल्म करता रहेगा? कब तक आलमी बरादरी खामोश रहेगी? कब तक भारत के मुसलमान बेआवाज रहेंगे? नरेंद्र मोदी ने भारत को सेकुलर रियासत से एक फाशिस्ट हिंदू रियासत में तब्दील कर दिया है, और अगर आज हमने आवाज ना उठाई तो ये आग पूरे बर्रे सगीर को अपनी लपेट में ले लेगी। नाज़रीन किराम, अगर आपको लगता है कि मोदी ने इस सब पूरे बर्रे सगीर में दहशत, वहशत और इंसानियत दुश्मनी को परवान चढ़ाया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मार्गिला न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और अपने चाहने वालों के साथ शेयर जरूर करें। खुदा ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने ज़ुबान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।